to learn some new words from this article, and I have taken one more article from Hindustan Times newspaper, and now let's start to learn something. तो आज के आर्टिकल में हमने इस न्यूज़ को चूज़ करा है। तो सबसे पहला जो आपके सामने वर्ड देखिए, मैं आई डोंट वांट टू ट्रांसलेट all the English news in Hindi, so we will focus on the words, the important words that we get, the new words, and you can just note it down into your diary, separate diary, and after watching this video, after completing this video, you can just try to make new sentences out of these words which you get from this video. जो वर्ड आपको नए मिलेंगे इस वीडियो से, आप उसको डायरी में कहीं नोट करते रहिए। आप चाहें तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग करें, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग करें, समझ में आ जाए तो आप कोशिश करेंगे कि आपको एक नया सेंटेंस उस वर्ड से कम एक क्वेश्चन का और एक आंसर का सेंटेंस बनाएं। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि वीडियो अगर आप देख कर हट जा रहे हैं और उसके बाद न्यू वीडियो, तो वो सीख नहीं रहे हैं, आप बस केवल देख कर भूल जाएंगे। तो इट इज़ माई एडवाइस टू यू गाइज, ऑल द स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स who they are from the advanced level, from the basic to advanced level, it is their daily exercise. It will make them improve their English language, sentence making and everything, every aspect of that language. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाई को ये SC लिखा हुआ है, SC का मतलब हाई कोर्ट। अल्टीमेटम का मतलब हम कहते हैं जिसको हम फाइनल, जिसको कहते हैं कि आखिरी वार्निंग, फाइनल वार्निंग है ये। ठीक है, अंतिम जो है ये वार्निंग दिया था। तो हाई कोर्ट ने फाइनल वार्निंग दिया ऑन दिल्ली, दिल्ली पर O2 क्राइसिस। जो क्राइसिस का मतलब होता है संकट। इस संकट पर, दिल्ली के संकट पर जो ऑक्सीजन का संकट चल रहा है उस पर अल्टीमेटम दिया है हाई कोर्ट ने, आखिरी वार्निंग दिया है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव्स एट स्टेक। अब लाइव्स एट स्टेक का मतलब होता है ये आपको मैं ये बॉक्स में कर दिया। स्टेक का मतलब होता है बैटिंग करना या दांव लगाना। ठीक है, तो ये दांव है, एक वर्ब है। तो लाइफ एट स्टेक यानी कि जो ज़िंदगियां हैं वो दांव पर हैं। चलिए हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल के अगले पॉइंट्स पर, मैंने फुल आर्टिकल पर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने जूम किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। और सबसे पहला जो हम यहाँ पे लाइन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जैसा कि मैंने बताया कि हम सब इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज़ की तरफ ध्यान देंगे, ना कि पूरा हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। लिखा हुआ है द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑन ट्यूसडे को पुट द यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है मैं बात कर रहा था यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है ये रहा। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार को नोटिस पर रखा है किस लिए, ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय की अवमानना करना। ठीक है, किसी भी न्यायालय की अवमानना करना, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इससे नहीं मतलब है। अगर आपको ये वर्ड दिखाई पड़ता है तो वहाँ पे आपको मीनिंग समझना है कि ये न्यायालय की अवमानना करना होता है। ठीक है, इंसल्ट करना। सो आफ्टर टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग व्यू, और उस पर कड़ी नज़र रखते हुए उन्होंने क्या कहा, ऑन द कंटिन्यू, क्या इन्होंने केंद्र सरकार ने जारी रखा है ऑक्सीजन क्राइसिस इन द कैपिटल। जो दिल्ली यानी कि हमारी जो राजधानी में जो ये ऑक्सीजन का क्राइसिस संकट चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस पर रखा है, विच वॉज सीकिंग एट लीस्ट 700 मीट्रिक टन इन अ डे। मतलब जिसकी दिल्ली की ज़रूरत थी, यानी कैपिटल को ज़रूरत, सीख मतलब खोजना होता है, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और 700 मीट्रिक टन, जो 700 मीट्रिक टन एक दिन में इनको खपत थी ऑक्सीजन सिलेंडर की। हैज़ बीन, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। हाँ, ये हैज़ बीन मेकिंग डू, और किसी तरह वो काम चला रहे हैं, डू विथ फार लोअर क्वांटिटीज़। 700 की ज़रूरत थी, इन्होंने डिमांड किया था केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार ने, जिसमें से अब हुई वो उससे बहुत कम क्वांटिटीज़ में काम। मेकिंग डू का मतलब होता है काम चला रहे हैं। और एक या दो, दैट कपल्ड विद द दिल्ली गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी। अब इनएबिलिटी क्या होता है, इनएबिलिटी का मतलब डिसेबिलिटी, या हम कह सकते हैं
इनएबिलिटी का मतलब ऐसे हिंदी में होता है असमर्थता, यानी कि असमर्थ है। ये रहा ये इनएबिलिटी, असमर्थ हैं टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये जो केंद्र सरकार बार बार कह रही है, दिल्ली गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हैज़ पुश्ड हॉस्पिटल्स। तो जो दिल्ली सरकार खुद करे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि और इससे क्या होता है, हैज़ पुश्ड हॉस्पिटल्स टू ब्रिंक। तो इससे क्या हुआ, हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल्स, जब दिल्ली सरकार ने कह दिया नहीं है तो सारे हॉस्पिटल्स भी किस तरफ बढ़े, टू ब्रिंक। देखिए आपको एक नया वर्ड मिला, ब्रिंक। अब ब्रिंक का मतलब क्या होता है, नई या खतरनाक स्थिति या के निकट होना, बहुत ही खतरनाक स्थिति के निकट की तरफ ढकेल दिया है हॉस्पिटल्स को। अ कैटास्ट्रॉफी, अब कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है घोर परेशानी। घोर परेशानी या निराशा आदि ये जो निराशा आदि उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं। जैसे अब इसका हम बात करें कि इसके सेम मीनिंग्स की, तो आप नोट कर सकते हैं, डिज़ास्टर भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, DSS डिज़ास्टर, डिज़ास्टर भी हम कह सकते हैं, या हम इसको कैलेमिटी भी मानते हैं, क्राइसिस भी बोलते हैं, और इसका एक सेम मीनिंग और होगा ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी भी होता है, ठीक है, आप इसको कहीं नोट ज़रूर कर लें। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल की तरफ लिखा हुआ है, द सिटी वॉज सेट टू रिसीव एट लीस्ट 550 मीट्रिक टन ऑफ सप्लाईज बाय द एंड ऑफ वेडनेसडे। तो ये जो दिल्ली सिटी का मतलब, ये दिल्ली की बात किया जा रहा है यहाँ पे, कि जो ये शहर है वो मतलब इसकी क्या डिमांड थी, ये क्या, इसको क्या प्राप्त होने जा रहा था, रिसीव प्राप्त होने जाता है कम से कम 550 मीट्रिक टन सप्लाईज़ इस वेडनेसडे के आखिर में, इंक्लूडिंग 2 डिलीवरीज, 2 डिलीवरीज के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स जो लेकर आ रही है, आपने देखा होगा चल रही है। वन ऑफ दीज अराइव्ड, जो कि जिनमें से एक आई यानी पहुंची थी, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, विद 205 मीट्रिक 205 मीट्रिक टन, और अनदर, और दूसरी वॉज एक्सपेक्टेड, और दूसरी ऐसी आशा की जा रही थी, विद 244 मीट्रिक टन 244 मीट्रिक टन बाद में दूसरे दिन। बट दीज क्वान्टिटीज़ वर स्टिल, पर ये जो मात्राएं हैं वर स्टिल, वो अभी भी लोअर देन 700 मीट्रिक टन, ये अभी भी 700 मीट्रिक टन से बहुत कम है, जो कि प्रोजेक्टेड डिमांड, जिसमें जितना डिमांड किया गया था उससे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। डिमांड के बाद लिखा हुआ है विच द सुप्रीम कोर्ट सेड, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मस्ट बी मेट, ये ज़रूर पूरा होना चाहिए। अब मीट का सेकंड फॉर्म, मेट का मतलब मिलना नहीं है, मस्ट बी मेट, इनको ज़रूर मिल जाना चाहिए, ये पूरा हो जाना चाहिए। व्हेन, जब इट इशूड फाइनल ऑर्डर्स ऑन संडे, इनको संडे तक जो फाइनल ऑर्डर इशूड हुआ है तब तक मिल जाना चाहिए। ऑन वेंसडे को द हाई कोर्ट पुल्ड अप, हाई कोर्ट ने पुल्ड अप खींचा, मतलब उनको बताया, द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, फॉर कंटिन्यूइंग डिफिसिट। अब डिफिसिट का मतलब होता है अभाव, शॉर्टेज या किसी चीज़ की कमी, ठीक है, या इसका हम सेम मीनिंग बोल सकते हैं, शॉर्टफॉल या शॉर्टेज या डिफिशियंसी या एरियर्स, ये कई सारे इसके जो है सेम मीनिंग्स हो सकते हैं। फिर हम चलते हैं, यानी कि जो ये लगातार कमी जो दिखा रहा है केंद्र सरकार, उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर खींचतान की, मतलब उनको थोड़ा सा खींचा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक नो, मतलब हम बिल्कुल भी ये नहीं शब्द उत्तर में फॉर एन आंसर में हम नो शब्द नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेने जा रहे। देयर इज़ नो वे, और कोई रास्ता नहीं है, दैट यू वॉन्ट सप्लाई 700 राइट अवे, कि आप 700 मीट्रिक टन बिल्कुल अभी सप्लाई ना करें, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। इसके बाद लिखा हुआ है वी वोंट हियर, वोंट यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, वोंट हियर, हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, एनीथिंग एक्सेप्ट कॉम्प्लाइंस। अब कॉम्प्लाइंस क्या होता है, कॉम्प्लाइंस का मतलब कबूल करना या इजाज़त या अनुपालन करना, ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के हिसाब से आप कह रहे हैं कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस ऑर्डर का अनुपालन करने की। द जजेस, जो बाकी जजेस थे, जस्टिसेस थे, विपिन संघी एंड रेखा पल्ली, टोल्ड द सेंटर्स लॉयर, सेंटर यानी केंद्र सरकार के लॉयर को उन्होंने बताया
जो एडिशनल सॉलिसिटर थे, एडिशनल सॉलिसिटर। अब एडिशनल सॉलिसिटर कौन होते हैं? इनको भी इनको भी सॉलिसिटर का मतलब ही वकील ही होता है। चेतन शर्मा को इन्होंने बताया, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से वकालत के वकील हैं। अब इन इट्स ऑर्डर, अब इस ऑर्डर में क्या है? द बेंच, जो बेंच है, जो कई सारे जजों, 4 से 5 जजों की बेंच जो है, इशूड अ शो कॉज नोटिस। अब शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस उनको इशू कर दिया। फॉर, क्यों? वाई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है, क्यों नहीं इनके खिलाफ़ किया जाना चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ़। मतलब इन्होंने एक ऐसा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि अगर हम आपके खिलाफ़ जो है कारण बताओ नोटिस ना जारी करें, ऐसा क्यों ना करें, आप हमें बताइए। गवर्नमेंट से इन्होंने पूछा। अब इसके आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ये एंड शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जारी करना, द प्रेजेंस ऑफ पीयूष गोयल। और कह रहे हैं कि तत्काल जो पीयूष गोयल हैं इनको हाजिर होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, एंड सुमित्रा दावरा जो कि हैं एडिशनल सेक्रेटरी, ये भी टू बी प्रेजेंट, इनको प्रेजेंट होना है ड्यूरिंग द नेक्स्ट हियरिंग, अगले सुनवाई तक या अगले सुनवाई में। तो आई होप कि आपने कई सारे वर्ड सीख लिए। ये आधा मतलब नेक्स्ट इसका कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 12 पर है, पर हम चलिए इतना सीख लिया हमने, तो मुझे लगता है कि हमने आई थिंक 8 से तो 2 या कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीख लिया। मेकिंग डू का मतलब काम चलाना हो गया। ब्रिंक हो गया, ब्रिंक का मतलब होता है नई या खतरनाक स्थिति के निकट होना, या नियर टू द वेरी डेंजरस सिचुएशन, या एज ऑफ द डेंजरस सिचुएशन, यू कैन से इन इंग्लिश। कैटास्ट्रॉफी also catastrophe means in English that is disaster or calamity or crisis, or you can say tragedy. And the next we learned about inability. inability के शब्द को हमने सीखा। inability मतलब होता है असमर्थता, या आप किसी काम को करने में सक्षम ना हो, अक्षमता जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको इनकैपेसिटी या डिसेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी, ये कई सारे हो सकते हैं। इसके बाद हमने एक और वर्ड सीखा, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी या अभाव, या इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं शॉर्टफॉल, शॉर्टेज, या डिफिशियंसी, या एरियर्स, ठीक है। और हमने एक और वर्ड नया सीखा, कॉम्प्लाइंस। कॉम्प्लाइंस का मतलब अनुपालन, कबूल करना या इजाज़त देना। तो फ़िलहाल यहाँ कंप्लाइंस का मतलब अनुपालन करने से था। तो आई होप कि आपको ये नया वर्ड मिला है। हम बाकी चीज़ें और भी सीख सकते हैं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और मैं चाहता हूँ कि एक बार में तो ये नहीं सीख सकते। किसी भी हालत में अगर आप कहें कि एक दिन में हम लाखों वर्ड याद कर लें, तो इट विल नॉट वर्क। डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन एनी वे। इफ़ यू ट्राई टू लर्न all the words, 100 words in a day, so it is not possible. If you can learn in a case, perhaps you can learn, but there is no guarantee that it will be last long into your mind. ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रुकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आपने पढ़ लिया फिर भूल गया। तो इसको टंग पर लाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। रीडिंग आपको 16 पेज करना होगा। टारगेट रखिए 16 पेजेस की एवरी डे, और 16 पेजेस अगर आप रखते हैं तो एटलीस्ट 10 पेजेस तो आप पढ़ ही लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो, सो ताकि मैं आप तक बहुत सारे नए वीडियोस अपडेट्स पहुंचा सकूं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।